सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भारतीय संस्कृति में दिन की शुरुआत को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह का समय हमारे दिन और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कहा जाता है कि सुबह के किए गए कुछ कार्य भगवान और प्रकृति के विरुद्ध होते हैं, जिससे व्यक्ति पर गरीबी का, अशांति और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। कुछ अच्छे विचार भी है, कुछ बुरे विचार, जो कि आप सुबह उठते ही वो काम करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य है नहीं करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर के दरिद्रता और पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इन स्थिति में सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जानते। यह कारण आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसे नियम और बताए गई है कि जो आपके पूर्वज बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन ध्यान अवश्य देना चाहिए। समझते हैं कि जब हम आपस में जो सामने धन को लेकर के दूसरी कई समस्या की जाती है, तब अक्सर लोग इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो आप स्वयं ही दरिद्र को अपने घर में आमंत्रित देते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर आइए एक कहानी की तरफ चलते हैं। मोहन नामक एक किसान, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था, अत्यंत मेहनती था, लेकिन उसमें अनुशासन और धर्म के प्रति आस्था का अभाव था। उसका मानना था कि उसके जीवन में धन ही सबसे बड़ी महत्व है। भक्ति, पूजा और दिनचर्या के नियम उसके लिए बेकार थे। मोहन की पत्नी सुधा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान की पूजा करती। मोहन को भी ऐसा करने के लिए सलाह देती, लेकिन मोहन उसकी बात को हमेशा अनसुना कर देता। यह सब बुढ़ापे के लिए है, मोहन अक्सर कहता। अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं, ये पूजा पाठ करने से कौन सा खजाना मिलने वाला है। सुधा ने कई बार समझाने की कोशिश की। सुबह का समय पवित्र होता है और दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करनी चाहिए, लेकिन मोहन ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु जी आए। वह हर घर जाकर लोगों को सुबह की सही दिनचर्या और उनके जीवन के महत्व के बारे में बताते। जब वह मोहन के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि मोहन सुबह उठकर बिस्तर पर ही बैठे बैठे गालियां दे रहा था और बिना किसी सुधि के काम में जुट गया था। जैसे ही साधु ने मोहन से कहा, पुत्र, तुम्हारी सुबह की आदतें तुम्हारे जीवन में अशांति और गरीबी ला सकती है। यदि तुमने इन्हें नहीं बदला तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मोहन ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मैं मेहनत करके अपना जीवन चला रहा हूँ। मेरी सुबह कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास गरीबी का तो सवाल नहीं है। साधु ने चेतावनी दी, सुबह के 5 अशुभ कार्य यदि लगातार किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य का आना निश्चित है, और तुमने ये सभी कार्य अपने जीवन का हिस्सा बना लिए हैं। सावधान हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत निकट है। मोहन ने साधु को मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन साधु ने गांव के चौपाल में सुबह अशुभ कार्य के बारे में बताया। कुछ देर तक सोना, इससे शरीर और मन में आलस्य बढ़ता है। लक्ष्मी जी ऐसे घरों में नहीं जाती हैं।
इस घर से नाराज हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं। बिना स्नान किए खाना यदि अशुद्धता का प्रतीक है तो भगवान का अनादर करना चाहिए। झूठ बोलना, अपशब्द कहना, सुबह के समय बोले गए शब्द पूरे दिन का प्रभाव बनाता है। गंदगी फैलाना या सफाई न करना यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। गंदगी फैलाने से, सफाई न करने से, भगवान का स्मरण न करना यह दिन की शुरुआत में बुरे कर्मों को नींव रखता है। जैसे हम किसी घर की जैसे नींव होता है ना मजबूत, उसी के कारण वह घर टिका है, वैसे ही हमें भगवान की स्मरण से ही जो कि हमारे अच्छे कर्म का नींव है वो बनी रहती है। साधु ने चेतावनी दी कि जो इन 5 अशुभ कार्यों को करते हैं उनके घर में सुख, शांति और धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मोहन की उदासीन और प्रारंभिक संकेत सुधा ने मोहन से कहा, जो कि सुधा मोहन की पत्नी थी। साधु महाराज ने सही कहा है, कृपया अपनी आदत बदलो। लेकिन मोहन ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह देर तक सोता, बिना स्नान किए नाश्ता करता और हर सुबह किसी न किसी को गाली देकर दिन की शुरुआत करता। मोहन धीरे धीरे उसकी दुकान जो थी ग्राहक कमी होने लगी, उसकी फसल खराब होने लगी। जैसे वह किसी को गंदे शब्द का प्रयोग करता, दुकानदार पर आए वो अब नहीं आते। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन वह इसे एक सामान्य समस्या मान रहा था। एक दिन मोहन की दुकान के आगे आग लग गई। जैसे कि आग लगी उसके घर, तो दुकान भी जलने लगी और जो कि सारी जो पूंजी जल कर के राख हो गई। उसने सोचा कि यह दुर्घटना है, लेकिन जब उसने गांव के पंडित जी से पराश्रम किया तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम सुबह के समय महत्व को नकार रहे हो। यह भगवान का संकेत है कि तुम अपनी आदत बदलो। मोहन ने पंडित जी की बात को नज़रअंदाज कर दिया और उस रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल देवी जो लक्ष्मी माँ के रूप में थी, उसके घर के बाहर जा रही थी। उसने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं ऐसे घरों में नहीं रह सकती जहाँ सुबह का पवित्र समय बर्बाद किया जाता है। अब तुम्हारे जीवन में गरीबी और अशांति का वास होगा। सुबह का जब मोहन सपने से जगा तो उसने देखा कि उसकी संपत्ति जो पत्नी है वो रो रही है। उसकी गाय जो कि आय का मुक्त स्रोत की अचानक मर गई। साधु ने जब यह सब सुना तो वह मोहन के घर आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हें अभी भी समय है। सुबह के पवित्र समय को पहचानो। जल्दी उठो, स्नान करो, भगवान का स्मरण करो और अपनी आदत बदलो, अन्यथा तुम्हारी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मोहन ने घुटनों के बल गिरकर साधु से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं आदतें बदल लूँगा, कृपया मेरे घर को बचा लो। अगले दिन मोहन की जो कि अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह से बदल दी और सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान का स्मरण करना, अपने दिन की शुरुआत स्वस्थ और नकारात्मक के साथ करता। धीरे धीरे उसके सब सुख शांति लौट आई। उसकी दुकान फिर से चलने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं बल्कि जीवन की दिशा निर्धारित करने का समय है। सुबह के लिए और जानते हैं कि चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए।